धन्यवाद प्रशंसा। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राजीव मितान क्लब को लेकर आज सदन में खूब बवाल हुआ और सत्ता पक्ष ने इसे भंग करने की घोषणा के साथ साथ जांच और ऑडिट की घोषणा भी कर दी। राजीव मितान एक ऐसा क्लब जिसकी आड़ में तत्कालीन भूपेश सरकार पर खुद की ब्रिगेड तैयार करने का आरोप लगा। आरोप यह भी था कि सरकारी पैसे पर राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि की जा रही थी। अब जबकि सरकार बदली है तो जांच और ऑडिट का आदेश जारी हो गया है। चूंकि मितान क्लब के अध्यक्ष के तौर पर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, खेल मंत्री की जो तत्कालीन खेल मंत्री थे उमेश पटेल, उनकी भूमिका सदस्य के तौर पर होती थी, तो गड़बड़ी की आंच पिछली सरकार तक पहुंचना लगभग तय है। आज विधानसभा में जिस अंदाज में सत्ता पक्ष के तेवर दिखे, राजीव मितान क्लब को खाओ पियो क्लब के तौर पर नामांकित किया गया और करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला जांच के सुपुर्द कर दिया गया। उससे एक बात तो साफ है, मितान क्लब मुश्किलें कांग्रेस की जरूर बढ़ाएगा। कांग्रेस विधायकों की संस्कृति की दुहाई देने की दलील भी सदन में सत्ता पक्ष के तेवर को कम नहीं कर पाई। जाहिर है, जब जांच शुरू होगी और जब जांच के बिंदु तय होंगे तो उसकी जद में पूर्व सीएम से लेकर पूर्व मंत्री और कई कांग्रेस नेता भी आएंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ संस्कृति की रक्षा और मितान क्लब के नाम पर युवाओं को उपकृत करने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य छुपा था? क्या मितान क्लब की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था? इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पहले इससे संबंधित एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से भी तारुफ कराएंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही इस क्लब पे रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। खेल मंत्री टंकराम वर्मा की इस ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की एक और योजना पर विराम लग गया। सियासत की भेंट चढ़ चुकी इस योजना को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। बुधवार को मंत्री टंकराम वर्मा ने राजीव युवा मितान क्लब की जांच कराने का ऐलान किया, तो वहीं बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने इसे खाओ पियो योजना करार दिया है। 132 करोड़ रुपया यहाँ के गरीब लोगों का, गांव के किसानों का पैसा है। इस पैसे को ये जो मौज मस्ती करने के लिए देने के लिए नहीं है। पिछली सरकार ने दिया होगा, जितना खर्चा हुआ है उसकी आप जांच कराएंगे क्या और आगे का खर्चे के लिए पैसा चलिए जांच कराएंगे क्या? बुधवार को विधानसभा में राजीव युवा मितान क्लब के तहत खर्च राशि का मुद्दा गूंजा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने क्लब के जरिए कांग्रेस के लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष ने राजीव युवा मितान क्लब के उद्देश्य पर सवाल उठाने के साथ ही योजना में वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगाया। क्लब को भंग करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इसे लेकर तीखी बहस भी हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों के दबाव को देखते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने राजीव युवा मितान क्लब को भंग करने और योजना के तहत खर्च की गई 126 करोड़ की राशि का ऑडिट कराने की घोषणा कर दी। राजीव युवा मितान क्लब का गठन रजिस्ट्रार फार्मर सोसाइटी से प्रदेश स्तर पर एक संगठन बनाया था, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी थे और खेल मंत्री उपाध्यक्ष था। और इसमें जितने भी खर्च हुए हैं, जितने काम हुए हैं, इसमें ऑडिट का प्रावधान है, इनका ऑडिट कराया जाएगा। और पहले भी इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही इस क्लब पे रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रही राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना को भंग करने और जांच करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। नेता प्रतिपक्ष ने योजना में भ्रष्टाचार की बात को बेबुनियाद बताया। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्रीय कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गांव में पहुंचाना है, उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है। भूपेश सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 20,000 राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए थे। सभी क्लबों को एक साल में 4 किश्तों में 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे।
इसके लिए 140 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें से 126 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। साय सरकार आने के बाद पुरानी सरकार की कई योजनाएं बंद की जा रही हैं, जिन्हें लेकर सियासत भी हो रही है और इसका असर 24 के महासंग्राम पर भी पड़ेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आपने रिपोर्ट देखी कि आज किस तरह से राजीव मितान क्लब को लेकर सदन दिन भर गर्म रहा और फाइनली सरकार ने इसे भंग करने की बात की और ऑडिट और साथ साथ इस पूरे विषय, क्योंकि 136 करोड़ के आसपास का ये मामला है और इसकी पूरी जांच की भी बात विधानसभा के पटल पर सामने आई है। टंकराम वर्मा जो कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, उन्होंने इसकी जांच की भी घोषणा सदन में कर दी। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मितान पर घमासान, हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। संजीव गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अभय जी के पास चलता हूं। अभय जी, राजीव मितान क्लब की आड़ में आप लोग ये सब कर रहे थे। हम लोग तो बहुत उम्मीद पाल कर बैठे थे अभय जी कि युवाओं का क्लब है, युवा इसमें कुछ सीखेंगे, लेकिन आज जो सदन में जो बातें सामने आई, आपकी मंशा पर सीधा सीधा सवालिया निशान लग गया। भाई जी, आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो माया जाल, भ्रम जाल है, उसमें फंसने की कोशिश मत करिए। प्रश्न भी यही करेंगे, जवाब भी यही देंगे, सरकार भी यही है। अरे आप सरकार में हैं, आप किसी योजना को चलाना चाहते हैं, चलाइए, बंद करना चाहते हैं, बंद करिए, आप जांच करिए, ऑडिट करिए, लेकिन केवल एक भ्रम जाल फैलाना, एक आवरण फैलाना। 3 महीने की सरकार केवल पिछले कांग्रेस सरकार की बात कर रही है। क्या यही सब करने के लिए आप जीत के आए थे? क्या इसी के लिए आपको लोगों ने सत्ता में बैठाया था? अब युवा मितान क्लब में मैं आता हूँ। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता होगा, आपकी जानकारी में भी होगा कि बहुत पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार ने नेहरू युवा केंद्र बनाया था। वो नेहरू युवा केंद्र पूरे देश में संचालित होता है जिले वाइज, और आज भी मोदी सरकार में भी वो संचालित हो रहा है। नेहरू जी का नाम हटा के दीनदयाल जी का नाम आ गया। वो नेहरू युवा केंद्र जो काम करता था, उसी की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब बनाए गए। इसका उद्देश्य था कि जो सामाजिक गतिविधियां हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, खेल की गतिविधियां हैं, वो चलाई जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक वार्ड में 20-30 की संख्या में एक क्लब बनाए गए, उनको फंड दिए गए और उन फंड से वो वहां पे चाहे रामायण की प्रतियोगिता हो, मंदिर साफ सफाई का काम हो, तालाब साफ सफाई का काम हो, इन सब कामों में उपयोग करते थे। एक क्लब को 1 लाख रुपए की राशि 25-25 हजार करके 4 बार में दी गई। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई योजना लाई गई, कोई विचारधारा से काम किया गया और उसमें राजू जी का नाम क्यों लगा है, ये बहुत बड़ी आपत्ति की चीज उनके लिए होती है। मैं चैलेंज करता हूं कि वो जांच करा लें, ऑडिट करा लें और उन लाखों युवाओं को जो इससे जुड़े थे उनकी जांच कर लें। उनके आज आप किसकी बुराई कर रहे हैं? कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहे हैं, उन युवाओं के चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं जो राजीव युवा मितान में जुड़े थे, जो किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं थे। इनकी धारणा जो है ना, केवल पुरानी सरकार के कामों की बात करना, पुरानी सरकार की योजनाओं पे बात करना। अपनी तो कोई योजना लागू नहीं कर पा रहे हैं। न 500 का गैस सिलेंडर दिख रहा है, सभी विवाहित महिलाओं को 12,000 मिलेंगे, फिर 21 साल की विवाहित महिलाओं को, 21 साल से ऊपर की, फिर सभी विवाहित पात्र महिलाओं को, पात्र का खेल वो कब से चालू होगा? अभी वो फॉर्म भराया जा रहा है। जो चुनाव में फॉर्म भराए गए थे, वो फॉर्म पता नहीं, मोदी जी का फोटो था वो फॉर्म में। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप तो अभय जी ना, ऐसी ध्यान से आप पहले रजनीश जी को सुनते थे, अब रजनीश जी बहुत ध्यान से आपको सुन रहे हैं। चलिए रजनीश जी, आपको दिक्कत राजीव नाम से है या पूरे क्लब से? बहुत पहले क्लियर कर दीजिए, क्योंकि शुरू से आप इसके पीछे पड़े। जहां भी गांधी परिवार का नाम आता है आपकी नजरें टेढ़ी हो जाती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, सबको बदल डालूंगा, बदलबो पता नहीं और क्या क्या बदलबो। अब राजीव मितान क्लब पर आपकी टेढ़ी नजर है रजनीश जी, ऐसा अभय जी कह रहे हैं। आदित्य जी, आप पिछले 5 साल जो घटित हुआ है विधानसभा में, उसके प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। इन्होंने किस किस
यूनिवर्सिटी का, किस किस संस्थान का, किन किन योजनाओं का नाम बदला है, मैं वो गिनाने लगूंगा तो मैं तो चूंकि विधानसभा में था, तो अभय नारायण भाई थोड़ा तैयारी के साथ आज आए हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी चीज उनको डिफेंड करना इसलिए बोल रहे हैं। तो जो नाम बदलने की बात, उसकी तो बात ही मत करें कि उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता संस्थान का क्या किया, दीनदयाल उपाध्याय जी के जो हमारे कार्यक्रम चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी किसी योजना के किसी नाम पर कोई आपत्ति नहीं रहती। रही जो मितान क्लब की बात है, यदि ये 25-25 की टीम बनाए थे, मैं इसमें प्रश्न लगाया था, माननीय मंत्री जी उस दिन इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे कि किस नियम के तहत आपने कंपनी एक्ट के तहत बनाया है, क्या इसमें ऑडिट करने का प्रावधान है। मंत्री जी ने कहा है, मैंने कहा हो गया, बोले कराएंगे, सरकार चली गई, ऑडिट कहाँ है पता नहीं है। और सबसे बड़ी मजेदार बात, ठीक है, अभय नारायण राय जी वार्ड में रहते हैं, उनके यहाँ जो बना है, इसमें जो ग्राम पंचायतों में बनना था, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के हिसाब से बनना था। ग्राम पंचायत के सरपंच को ऐसी बात करके एक करके 25 नाम, 20 नाम, 15 नाम ले लिए। इनको यदि पूछूं कि आपके वार्ड के 10 ये मितान क्लब के युवा लोगों को नाम बताओ, 10 लोग का नाम नहीं बता पाएंगे। और पूरे प्रदेश का क्या हाल है उसको तो छोड़ दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब क्षेत्र में जाते थे, अपन पूछते थे कि ये युवा मितान क्लब है, इसमें राशि आई है, इसका क्या क्या उपयोग किए, तो बोले भैया मेरे को तो मालूम नहीं है, पैसा ही नहीं आया है अभी। मैं बोला 4 किस्त आ गया है, पता करो। वो जाता था ध्यान से ना, रजनी जी खिंचाई कर रहे हैं अभी जी। मैं आऊंगा रजनी जी आपके पास, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। संजीव जी, राजीव मितान क्लब को लेकर काफी सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, लेकिन जिस तरह से आज सदन में बातें सामने आई है, क्या केवल राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर बना था ये क्लब? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी नई सरकार का गठन होता है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो, तो स्वाभाविक रूप से जो नई सरकार है, अगर दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो पुरानी पार्टी की सरकार की जो भी योजना है, जो भी कार्य है, उनकी एक समीक्षा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज की जो चीज़ जो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं आदित्य, वो उसी का ही एक हिस्सा है, उसी का एक रूप है कि सारी योजनाओं की समीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर राजीव मितान क्लब की भी समीक्षा होगी। अब इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या जिस हिसाब से चीज़ें आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, अगर सरकार जांच कराती है, ऑडिट कराती है, या जो भी चीज़ें होती है, वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या है कैसा है। लेकिन ये सही है कि जब भी नई सरकार की गठन होता है, चाहे वो मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जब दूसरी पार्टी की सरकार आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी की सरकार आती है, एक ही पार्टी की सरकार दोबारा आ जाती, तब तो स्वाभाविक सी बात है वो चीज़ें आगे चलती रहती हैं। लेकिन अगर सरकार बदलती है और नई पार्टी की सरकार आती है, तो पुरानी जो सरकार रहती है उसकी सभी कार्यों की समीक्षा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही है जो अभी होने जा रहा है। जी ठीक है अभय जी, आज तो ये बड़ा खुलासा हो गया भाई, ऑडिट तक नहीं करवाते थे अभय जी आप लोग, पैसा कहां जाता था, कहां खर्च होता था। आज तो सदन में घोषणा हुई होगी, और कितना भ्रष्टाचार का लिफाफा खुलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी रोज एक लिफाफा खोल रही है आप लोग का। अभय जी, आदित्य जी, ये केवल बात करेंगे, न लिफाफा है न खुलेगा। ईडी ले आए, आईटी ले आए, सीबीआई ले आए, अब सरकार आ गई है तो अब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि जांच करिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, उनको सार्वजनिक रूप से चौक में फांसी दीजिए। ऑडिट क्यों नहीं कराते थे अभय जी? ऑडिट क्यों नहीं कराते थे? वही आ रहा हूँ, आपने बहुत गंभीर सवाल किया कि हमने ऑडिट क्यों नहीं कराया। इस वर्ष का ऑडिट अगले वर्ष होता है। राजीव मितान को बने कितने साल हुए? 1 साल पहले इसका गठन हुआ था। पहले गठन की प्रक्रिया हुई, नाम मंगाए गए, स्वीकृति हुई, जो पैसा गया वो 1 साल पहले गया। इस वर्ष जांच होगी, जो कमेटी है अभय जी एक मिनट, रंजीत जी 12 जनवरी 2020 को राज्य युवा उत्सव पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का ऐलान किया था। योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को हो गया था। उस हिसाब से 2.5 साल का समय तकरीबन बीत चुका है। भाई जी, राजीव जी बनने में 1 साल लगा। अभी तो कहा ना रहा, अभी रजनीश जी विधायक रहे हैं, उन सवाल लगाए थे। रजनीश जी को अनुभव है, वो मुझसे ज्यादा गांव में रहते हैं। हम लोग तो, मैं भी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ, रजनीश भैया वार्ड का बोल रहे थे, लेकिन अधिकतर समय हम लोग शहर में बिताते हैं। लेकिन रजनीश भैया तो विधायक थे तो, और नहीं है तो गांव में रहते हैं, ग्रामवासियों के बीच पाए जाते हैं।
स्वीकारने में कहीं बुराई नहीं है, लेकिन इसका गठन होते होते 1 साल लग गया। 1 लाख रुपए तो आप 1 साल का ही पैसा आया, प्रतिवर्ष 1 लाख आना था, 25-25 हजार 4 बार। और ऑडिट तो आज खुले ऑडिट हो जाए, सामाजिक ऑडिट हो जाए। मैं सिर्फ एक प्रश्न कह रहा हूं कि कांग्रेस पे आरोप लगाते लगाते आप उन युवा लोगों पर जो इस राजीव मितान में शामिल थे, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे, हमारे कार्यकर्ता नाराज थे कि आपने युवा मितान बना दिया। उसमें भाजपा के लोग भी हैं, जो सामाजिक रहेगा वो रहेगा, जो खेलकूद में रहेगा वो रहेगा। हमने तो पार्टी देखा नहीं इसमें। आप उन युवाओं के चरित्र पर प्रश्न लगा रहे हैं। 25,000 1 लाख रुपए देके आप उनके चरित्र पे तो आप ऑडिट कराइए। अब तो कांग्रेस भी चाहेगी और मैं चाह रहा हूं कि आप इसका ऑडिट कराइए, लेकिन सोचिए कि इसको बनाया क्यों गया था। ठीक है, मैं आऊंगा आपका। जी रजनीश जी, कांग्रेस वाला सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं मैं। हर जगह क्या केवल कांग्रेस सरकार पिछले साल 5 साल में केवल भ्रष्टाचार किया है, कोई काम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने? आज सदन में लोग पूछ रहे थे रजनीश जी, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का क्या हुआ? काफी सारे आयोजन इस मितान क्लब के माध्यम से होते थे जो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ी परंपरा से जुड़े थे। क्या जांच के नाम पर, बड़ा सवाल है, जांच के नाम पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति की तो आप लोग खत्म नहीं करना चाहते? बड़ा आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए रजनीश जी। निश्चित रूप से 5 साल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। मैं तमाम योजनाएं गिना रहा हूं। आपने कहा रोज लिफाफा खुल रहा है, रोज लिफाफा खुलेगा और जो भ्रष्टाचार हुआ है सामने आएगा, वो प्रूव्ड भ्रष्टाचार है। आपने कहा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हो रहा था, उसका आप सरपंचों से एक आध बात पूछिए कि कितना खर्च करते थे। बच्चों से पूछिए, बच्चे को खाना नहीं, गाड़ी नहीं, आने जाने का दिक्कत। वो जो समिति थी उसके 2 लोग 3 लोग निकाल के क्या किए हैं, उनके पास ना केस बुक है, ना ऑडिट है, ना खर्चे का कागज है, और ये आएगा सामने। मैं बोल रहा हूं इसलिए कि जो समिति के जो इनके सदस्य हैं ना, वो इनके पोल खोलेंगे। और जब इतनी अच्छी योजना थी, इनके अच्छे योजना था, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको किस बुरी कदर से ठुकराया है। चाहे हमारी माताएं बहनें हो, युवा हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, जो कर्मचारी हो, इसके बाद भी अभी भी इनका जो वो अहम है जा नहीं रहा है। तो ठीक है, कांग्रेस करे, लेकिन बिल्कुल इनकी ये योजना भ्रष्टाचार से था। बार बार हमने उठाया है, सरकार ने जांच की घोषणा की थी, ऑडिट कराने की। मैं वापस आऊंगा। संजीव जी, ऐसा देखा जाए तो राजीव मितान क्लब का गठन जब हुआ था तभी से इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में कि पिछली सरकार युवाओं की टीम अपने लिए इसके माध्यम से खड़ी करना चाहती थी, ये सच्चाई है, और उन्हें आर्थिक लाभ भी दिया जाता था। ऑडिट नहीं, हिसाब किताब नहीं, शंकाओं को जन्म दे रहा है ये तो सब। संजीव जी देखिए, मैं आदित्य फिर से कहूंगा कि जब भी योजना बनती है तो स्वाभाविक सी बात है इसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर सरकार किसी भी योजना को तैयार करती है। योजना खराब होती है आदित्य, मुझे नहीं लगता है। योजना खराब नहीं होती, कोई भी योजना ठीक तरीके से अच्छे उसके उपायों को ध्यान में रखकर, उसके बेहतर परिणामों को ध्यान में रखकर योजना का निर्माण किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके क्रियान्वयन में प्रॉब्लम आती है। जहां कहीं भी अगर आपकी उसमें नजर नहीं है, उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर वो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसमें गड़बड़ियां के आरोप लगते हैं, और तमाम तरह की चीजें जो अभी जो सामने आ रही है वो सारी चीजें होती है। देखिए, ऑडिट होना तो चाहिए था, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा अगर किसी योजना के लिए खर्च कर रहे हैं, तो अगर टैक्स पेयर का पैसा को योजना के लिए खर्च कर रहे हैं और उसका ऑडिट नहीं हो रहा है, तो एक आशंका को तो जन्म देती है कि भाई ऑडिट क्यों नहीं हो रहा था। ठीक है, छोटा सा जवाब है जी। 140 करोड़ का लगभग जिक्र हुआ, 136 करोड़ के आसपास। इसका कोई अता पता नहीं कहना है। इस बात पे कितनी सच्चाई कि आप लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं का इस्तेमाल करते रहे? नाम भले राजीव मितान क्लब रखे हो, ये अलग बात है, चुनाव में इसका फायदा आपको मिला नहीं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ये क्लब की शुरुआत की गई थी। जी, राजनीतिक फायदे के लिए कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई साधुओं के शरण में जा रहा है, कोई विदेश में जाके रोज अपनी फोटो दिखवा रहा है। राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात तो हर राजनीतिक दल करेगा, लेकिन राजीव मितान की सोच, भूपेश बघेल सरकार की सोच थी, जो गाँव में छोटा सा जवाब प्लीज। सांस्कृतिक जवाब, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं अभय जी। आप शैक्षणिक गतिविधियां की बात कर रहे हैं, बना के रखा था। ये विचारधारा के लोग हैं, राजनीतिक उपयोग के लिए आपने सोचा अपने लोगों को उपकृत करें, उनको पैसा दे दें, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक काम के नाम पर
132 करोड़ का बंदर बांट किया है अभय जी, 132 करोड़ का। वो तो न लिखेगा, खाता न बही, लिखेगा। कांग्रेस जो कहे सही। जी, क्या राजीव मितान क्लब के बहाने पूर्व सीएम को घेरने की कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि लोकसभा के पहले अच्छा मसाला भी मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अगर जांच में नाम आया, क्योंकि निश्चित तौर पर यह आर्थिक मामला है, राजीव मितान क्लब का इस्तेमाल चलिए मान लेते हैं कांग्रेस ने राजनीति के लिए है, लेकिन आप लोग भी तो राजनीति के लिए अभी फिलहाल उपयोग करें। लोकसभा में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है आपको, आर्थिक अनियमितता कहीं ना कहीं सिद्ध कर देंगे आप लोग। रजनीश जी, नहीं, वो तो हम बोल रहे हैं ना, इसमें हम किसी प्रकार के लोकसभा चुनाव नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि जब विधानसभा में हम विपक्ष में थे तब ये बात उठाए हैं, आज पहली बार नहीं उठा है और बहुत अच्छे ढंग से उठा है, बहिर्गमन हुआ है, इसमें हम बताने का सब तो है विषय नहीं। लाए थे। ठीक है। तो ये विषय को तो हम बार बार कह रहे सांसद ने क्या थे। किया कोई बता नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के छोटा सवाल, आप ऐसी घोषणाओं किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आर्थिक अनियमितता की जांच करना, पुरानी सरकार की पोल खोलना, ये लगातार चलते रहता है। मैंने आज तक किसी को सजा होते नहीं देखा। आप अपने अनुभव के आधार पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जांच होना और योजनाओं की जांच कराना, फिर इसमें जांच चलती रहती है। आदित्य, मेरा तो एक अनुभव है बड़ा, कुछ 25 साल सिफर का, हासिल नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ होता है नहीं, ठीक। लेकिन अगर कुछ हासिल हो जाए ठीक। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए, राजीव मितान क्लब के नाम से लगातार घमासान मचा हुआ है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर घमासान मचना अभी शेष है। अभी तो विधानसभा चल रहा है, बहुत सारी बैठकें अभी बाकी हैं, हो सकता है और बहुत सारी जांचों का जिन्न बाहर निकलता रहे। आप भी देखते रहिए, हमें भी इंतजार रहेगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।